जैसा कि आपको पता है कि हम वर्ब की एक सीरीज चला रहे हैं। वर्ब की पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको देख लेना। पहली वीडियो में हमने ये जाना था कि आखिर वर्ब कितनी तरीके की होती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कंपाउंड वर्ब और आपका लिंकिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, हमने ये जाना था कि आखिर ये सारी वर्ब होती क्या है। वैसे इसके अलावा और भी वर्ब हैं, जैसे आपका ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। इन सब के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर वर्ब जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उसका ये बैकबोन है। वर्ब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का बैकबोन है। एक सेंटेंस आपका बिना सब्जेक्ट के बन सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के बन सकता है, बिना प्रीपोजिशन के बन सकता है, बट बिना वर्ब के नहीं बन सकता। इसलिए पहले हम वर्ब को पढ़ रहे हैं कि आखिर वर्ब होती क्या है। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि आखिर वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं और उनका काम क्या होता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, अगर हम उनकी फॉर्म को चेंज करेंगे तो वो क्या क्या काम करती है, वर्ब किस तरीके से काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे। पहले लिखा है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ये 3 सेंटेंस लिखे। आखिर वर्ब कितने तरीके की होती है, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम इसको सेंटेंस में लिखेंगे। और अगर एक सेंटेंस में कोई वर्ब आई है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में रहेगी। आई रिपीट, अगर एक सेंटेंस में वर्ब आई है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में रहेगी, बिना फॉर्म के वो नहीं आ सकती है। एक वर्ब को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसकी 3 फॉर्म होती है। अगर वो तीनों फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो मतलब वो एक वर्ब है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वो यहाँ पर क्या हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मैं आगे बढ़ा, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि वर्ब की एक सेकंड फॉर्म भी होती है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा आगे। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं। गॉन कौन सी फॉर्म हुई आपकी, थर्ड फॉर्म। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या इसके अलावा और भी होती है? देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बोला था कि अगर एक सेंटेंस में कोई वर्ब आई है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? अभी मैंने बताया था कि अगर एक सेंटेंस में वर्ब आई है तो वो किसी ना किसी फॉर्म में आई होगी। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने देख लिया क्या होती है, वो यहां से भटकना नहीं है हमें। क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है आपकी वेंट। क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, सेकंड फॉर्म भी नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो फिर ये है क्या? हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। पढ़ाया सही गया, लेकिन ये अधूरी जानकारी है। हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी ही नहीं गई। वर्ब की 3 नहीं, ये चौथी फॉर्म निकल के आई। आखिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो फिर ये क्या बचा? और अभी मैंने बताया था कि एक सेंटेंस में अगर वर्ब आएगी तो वो किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आएगी। तो फिर ये कौन सी फॉर्म हुई? ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हुई। अभी हमने देख लिया कि वर्ब की 4 फॉर्म होती है। स्कूल में हमने सिर्फ यहां तक पढ़ा है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। वर्ब की एक्चुअली 5 फॉर्म होती है टोटल। ये चौथी है। ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा, सेंटेंस हम बचपन से पढ़ते आए हैं। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो गोज यहां पर वर्ब हुई तो हुई कौन सी? हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देख लिया, ये तो वो है ही। हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी देख लिया, ये तो वो भी नहीं है। हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी देख लिया, वो होती है गॉन, लेकिन ये क्या लिखा है, गोज। तो फिर ये कौन सी फॉर्म हुई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दें तो वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाती है। पहचानने का तरीका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देने से वो वर्ब की चौथी फॉर्म होती है।
आखिर इनका काम क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर वर्ब की फॉर्म होती कितनी है। हमें जब यही नहीं पता रहेगा कि आखिर वर्ब की कितनी फॉर्म होती है तो फिर हम आगे इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे। तो यहां तक अभी हमने जान लिया है कि वर्ब की 4 फॉर्म होती है। मैं और फिर सेंटेंस लिखता हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। यह कौन सी फॉर्म हुई है? क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म तो वो होती है, बट यहां तो गोइंग लिखा है। क्या ये सेकंड फॉर्म है? सेकंड फॉर्म तो वेंट होती है, बट यहां तो गोइंग लिखा है। क्या ये थर्ड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म गॉन होती है, यहां तो गोइंग लिखा है। क्या ये फोर्थ फॉर्म है? यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, भैया वो तो गोज होती है, यहां तो गोइंग लिखा है। आखिर अब ये क्या है? ये हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हुई प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपकी बनती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब गोज, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब गोइंग। ये पांचों आपने पढ़ी है, बट इन दोनों के बारे में नहीं पता था। 5 के अलावा कुछ छठ भी नहीं होगी पूरी ग्रामर में, ये सिर्फ 5 ही रहेंगी, ना ये 5 से 4 होंगी, ना ये 5 से 6 होंगी। आई होप आपको यहां तक ये पता चल गया होगा कि आखिर वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। वर्ब की कितनी होती है? 3 नहीं, कितनी? 5। आखिर इनका काम क्या है, वर्ब काम क्या करती है, इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बोर्ड पर। अभी अभी हमने देखा है कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 5। ओके फ्रेंड्स, आखिर ये वर्ब की 5 फॉर्म होती तो ये सेंटेंस में कहीं ना कहीं तो यूज होती होंगी। जैसे अगर मैं कहूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी अभी लिखा था कि आई गो टू स्कूल, वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, तो ये किसी ना किसी टेंस में तो आई होगी, या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से बोल रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जिस बच्चे को ये याद करने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सी फॉर्म कहां लगती है, वो आप यहां से बिल्कुल इजीली तरीके से सीख सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आखिर ये आती तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिर वो और वो में डिफरेंस क्या है? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा। आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे। बहुवचन, जो बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा हो, उसके साथ क्या आएगा हमेशा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वो। जैसे अभी मैंने बोला था आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल डेली। ये छोटे छोटे सेंटेंस। आगे मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात कर लूं तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आनी है विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जो एक वचन रहता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल जाता है, तो ही यहां पर क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ वर्ब चाहिए भाई, कोई ऐसी वर्ब चाहिए तो उसके लिए भी लगा सके हम सिंगुलर के साथ। तो इसीलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाई गई, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका एस और एस जोड़ देने से वो क्या बनेगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आई होप आपको यहां से और यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं बढ़ता हूं वर्ब की सेकंड फॉर्म। आखिर इसका यूज कहां पर किया गया है पूरी ग्रामर में? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। इसका यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपके 12 टेंस होते हैं, 12 में से इकलौता ऐसा टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जहां पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, और कहीं पर भी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं की जाएगी। मैं आगे बढ़ता हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई? गॉन। आखिर ये कहां आती है? ये आती है परफेक्ट टेंस में। जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूं। तो आई हैव गॉन ये कौन सा टेंस हुआ? परफेक्ट। कौन सा वाला? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी परफेक्ट टेंस जो भी परफेक्ट होंगे, चाहे आपके प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हर परफेक्ट में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, यहां लिखा है पास्ट पार्टिसिपल।
आखिर ये क्या है ये हम आगे जानेंगे। बस आपको इतना रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर भी लगती है और पास्ट पार्टिसिपल में होती है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने अभी भी देख लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस जोड़ देने से वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। वर्ब की सिक्स्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से, गो में अगर मैंने आईएनजी लगाया तो क्या बनेगा, वो गोइंग। अब गोइंग कहाँ आता है, एक सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई है तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर जगह या टेंस में तो आएगी। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो ये कौन सा टेंस हुआ, कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा, प्रेजेंट। एम यहाँ पे प्रेजेंट बता रहा है यानी कि टाइम बता रहा है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर वॉच कीजिए, आपको वहां से अच्छे से पता चल जाए कि आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब और कंपाउंड वर्ब क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी आ जाए तो वो पूरे की पूरी ग्रामर में कहां आएगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अभी अभी मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा था, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, दूसरा वो जीरंड भी कहलाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एक जीरंड यानी कि एक नाउन का काम भी करेगा। आखिर ये क्या है ये हम बाद में जानेंगे, अभी सिर्फ आप जानने के लिए इतना ही इसको समझ लीजिए। और कहां आती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है और ये क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन मुद्दा ये है कि आखिर वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं और उनका आखिर वर्ब का यूज क्या होता है। हम वर्ब पढ़ तो रहे हैं, हमें यही नहीं पता है कि आखिर वर्ब का यूज क्या होता है, तो पढ़ने का क्या फायदा। मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि आखिर इनका यूज क्या होता है, वर्ब का काम क्या होता है, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। देखिए वर्ब की मैंने 5 फॉर्म आपको प्रूव करके बता दी कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर वर्ब का काम क्या रहता है पूरी की पूरी ग्रामर में। अगर मैं आपसे सेंटेंस बनाने के लिए कहूं तो सबसे ज्यादा तकलीफ एक ही जगह आती है, सबसे ज्यादा आप मिस्टेक देखा जाए तो एक ही जगह होती है हम सभी से, वर्ब में। हमें वर्ब में यही पता रहता है कि हमें यहां पर कौन सी वर्ब लगानी है, तो हम सेंटेंस कैसे बना पाएंगे। चलिए जानते हैं आखिर वर्ब काम क्या करती है, वर्ब के काम क्या क्या होते हैं। अभी हमने ये जान लिया है कि आखिर वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब की 3 नहीं 5 फॉर्म होती है। ओके फ्रेंड्स, ये चौथी और पांचवी फॉर्म हम बचपन से पढ़ते तो आए, बट हमें ये नहीं पता था कि ये वर्ब की फॉर्म ही है। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर एक सेंटेंस को बनाने में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, सबसे मेन होती है उसमें वर्ब। आखिर उस वर्ब का काम क्या है, पूरी की पूरी ग्रामर में वो वर्ब काम ही क्या करती है। जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि आखिर वो वर्ब काम क्या करती है, तो हम फिर ग्रामर को कैसे समझ पाएंगे। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसके तह तक जाना जरूरी रहता है कि आखिर वो काम क्या करता है, वो काम कैसे करता है। जब हम ये जान लेंगे तो हमें वो चीज अच्छे से समझ में आती है। ओके, तो जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं ये जानने के लिए कि आखिर वर्ब काम क्या करते हैं। इन 3 सेंटेंस के माध्यम से ही हम पूरा जान लेंगे कि आखिर वर्ब काम क्या क्या करती है। मैंने पहले लिखा है आई गो टू स्कूल, ये पिछले ही सेंटेंस, मैं स्कूल जाता हूं। यहां पर वो क्या हुई है, वर्ब, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब है, गो का मतलब क्या है, जाना, मतलब कोई एक्शन कर रहे हैं कि नहीं आप। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं कि नहीं। और वर्ब का मतलब क्या है, जाने का मतलब हो रहा है यहाँ पर, जाने का मतलब एक्शन करने का। तो वर्ब का एक मतलब निकला है एक्शन का। वर्ब का पहला मतलब मेरे को समझ में आ गया कि वर्ब का काम क्या है, एक्शन दिखाना। वो यहां पर एक्शन दिखा रही है। ओके, अगर वो यहां पर आपका एक्शन दिखा रही है तो ऐसी सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि सब्जेक्ट यहां कुछ ना कुछ काम तो कर रहा होगा, वो हम इसी के साथ ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए। आई गो टू स्कूल, गो यहां पर आपकी एक्शन वर्ब हुई, एक एक्शन दिखा रही है। तो आई यहां पर क्या हुआ, काम करने वाला हुआ कि नहीं। जा कौन रहा है, मैं ही तो जा रहा हूं। जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं डूअर, जो कोई एक्शन करता है उसको बोलते हैं डूअर। तो ये करने वाला हुआ, मतलब अगर वर्ब आपका एक्शन कर रही है तो इस सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या करेगा, एक डूअर का काम। काम कौन करेगा, आपका डूअर, यानी कि सब्जेक्ट ही तो काम करेगा आपका। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूं। आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है। मेरे पास एक नई कार, फिर से बोलता हूं, मेरे पास एक नई कार है। क्या यहां पर हैव आपका एक्शन दिखा रहा है, ये भी एक वर्ब की फॉर्म हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हैव,
मेरे पास एक नई कार है, क्या मैं कोई यहाँ पर एक्शन कर रहा हूं? मैंने बोल दिया भाई मेरे पास एक कार है, क्या मैं यहाँ पर कोई एक्शन कर रहा हूं? नहीं, यहां पर ये बताया जा रहा है कि मेरा कार के ऊपर अधिकार है, जो कार है वो मेरी है। यहां पर कार के ऊपर अधिकार दिखाया जा रहा है, वो मतलब यानी कि पोजेशन बता रहा है। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार दिखाना। तो है यहां पे बता रहा है कि मेरे पास है, और जिस चीज को मतलब जिस चीज का आपका अधिकार बताया जाता है उसको बोलते हैं पोजेशन। तो वर्ब ने एक और यहां पर काम कर दिया है, पोजेशन का काम, यानी कि अधिकार बताना। आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है। यहां अधिकार बताया जा रहा है कि मेरे पास है एक नई कार, उस कार के ऊपर मेरा अधिकार है, मेरे पास एक नई कार है। तो है का मतलब क्या है? मेरे पास है, मतलब अधिकार बता रहा है। अधिकार बताने को बोलते हैं पोजीशन। ओके फ्रेंड्स, अगर है यहां पे पोजीशन का काम कर रहा है तो उस सिचुएशन में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? जैसे अभी हमने देख लिया था कि अगर वर्ब आपका एक्शन का काम करेगी तो सब्जेक्ट उस सिचुएशन में आपका डूअर यानी कि कोई काम करने वाला होगा। वैसे अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं है यानी कि पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है, अगर वर्ब आपका पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या काम कर रहा होगा? क्या यहां पर ये कोई काम कर रहा है? मैं कोई काम कर रहा हूं? मैं तो बता रहा हूं भाई कि मेरे पास एक कार है, मतलब उस कार के ऊपर मेरा अधिकार है, उस कार के ऊपर मेरा होल्ड है, मैंने उस कार को होल्ड किए हूं। मतलब जो व्यक्ति किसी चीज को होल्ड किए रहता है उसको बोलते हैं होल्डर। तो अगर वर्ब आपका पोजीशन का काम करेगी तो ऐसी सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या काम करेगा? होल्डर का। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ता हूं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं खुश हूं, आप खुश हो, वो दुखी है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो आपकी यहां पर वर्ब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था और ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूं कि बिना वर्ब के आपका सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा, फिर चाहे उसमें कोई सी भी वर्ब लगी हो, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, कंपाउंड वर्ब, मेन वर्ब, कोई भी वर्ब लगी हो, बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। बिना वर्ब के आपकी ग्रामर अधूरी है। तो यहां पर वर्ब क्या होगी? कुछ ना कुछ तो वर्ब होगी। यहां पर वर्ब हुई है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आखिर इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा वो इससे ही रिलेट करती हुई होगी। और उस वीडियो में आपको ये मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उस वीडियो से ये जान जाओगे कि आई के साथ एम क्यों लगता है, यू के साथ आर क्यों लगता है, आखिर परफेक्ट टेंस में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगती है। वो बाकी बातें को हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम बता रहा है कि है, मैं खुश हूं। ये बताइए एम क्या कोई एक्शन कर रहा है? नहीं। क्या पोजीशन अधिकार दिखा रहा है? खुशी के ऊपर अधिकार है? नहीं। वो बता रहा है कि मैं कैसा हूं, यानी कि स्टेट। स्टेट आपको याद आई, लिंकिंग वर्ब क्या बताती है? स्टेट। अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो जाकर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से जान जाएंगे। ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे कि मैं कैसा हूं। यू आर हैप्पी, तुम कैसे हो। तो आर क्या बता रहा है? आपकी हैपनिंग्स के बारे में कि आप कैसे हो। और एम यहां पर क्या हुआ? ये लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब क्या बताती है? स्टेट। तो हमने वर्ब का एक और रूप देख लिया, स्टेट बताना। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वर्ब यहां पर स्टेट का काम कर रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर वर्ब स्टेट का काम करेगी, वर्ब स्टेट को बताएगी, तो उस सिचुएशन में हमारा सब्जेक्ट क्या काम करेगा? एम यहां पर स्टेट बता रही है मेरे बारे में, ये मुझको रिप्रेजेंट कर रही है, और जिस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसी सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या बना है? रिप्रेजेंटेटिव। तो वर्ब के हमने तीन रूप देख लिए कि वर्ब तीन तरीके से काम करती है। पहला करती है आपका एक्शन, तो उस सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या काम करेगा? डूअर का। वर्ब का सेकंड हमने काम देख लिया पोजीशन दिखाने का, यानी कि अधिकार दिखाने का, तो उस सिचुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या काम करेगा? होल्डर का, यानी कि होल्ड करेगा। वर्ब का हमने थर्ड काम देख लिया है, क्या होता है? स्टेट बताना।
ऐसी सिचुएशन में सब्जेक्ट क्या काम करेगा, रिप्रेजेंटेटिव का। आई होप आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5, और पूरी की पूरी ग्रामर में वर्ब काम क्या करती है। वर्ब ये 3 तरीके से काम करती है, वैसे और भी तरीके हैं बट ये 3 मेन हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।